बोले, मैया माखन रोटी दे दे। माखन बड़ा प्रिय है भगवान को। माखन दे दे मैया। मैया बोली, अभी नहीं दूंगी, रात को दूंगी। कन्हैया बोले, मैया ये रात कैसी होती है। मैया बोली, लाला बड़ा भोला है, रात नहीं जानता। हाँ मैया, बताओ, नहीं जानता हूँ, रात कैसी होती है। मैया बोली, रात तब होती है जब काला ही काला दिखे, अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा कैसा जब काला ही काला दिखे। अच्छा मैया, जब अंधेरा हो जाए तब माना जाए, जब काला हो जाए और कुछ न दिखे तब समझो रात हो गई। मैया ने कहा, हाँ, तभी तू देगी माखन रोटी। मैया बोली, हाँ। कन्हैया बोले, हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। मैया मन ही मन बोली, चलो, झंझट कटी, अब रात को दूंगी। लेकिन कन्हैया तो बड़े चतुर, तुरंत आंख बंद करके बैठ गए। बोले, मैया काला ही काला दिख रहा है, अंधेरा हो गया, रात हो गई मैया, लाओ मुझे माखन दे दो। और मैया श्री कृष्ण को हृदय से लगा लेती हैं। सूरदास जी कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, तो नंद भामिनी पावै। ये छोटी सी कथा। फिर उसके बाद और दूसरी कथा भी है, यही है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक दिन मैया यशोदा समझा रही हैं कन्हैया को, छोड़ो मेरे ललन ललित लरकाई लरिकाई। मैया कहती हैं, कन्हैया अब तुम लड़कपन छोड़ दो। आज इसके घर चोरी, कल उसके घर चोरी, ये माखन की चोरी छोड़ दो कन्हैया। कन्हैया मुस्कुराते रहे, नहीं मैया, मेरी तो आदत है, मैं तो रोज ही, अब इतनी पुरानी आदत है तो छुट्टी भी तो नहीं मैया। मैया बोली, अच्छा, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात सुन लो। कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे विवाह की बात चलाई है कहीं, और विचार कर कन्हैया, देखने वाले आएंगे और उन्हें तुम्हारे चोरी का पता लग गया कि तुम चोरी करते हो। सास ससुर तुम्हारे चोरी की बात सुनकर डर जाएंगे और संबंध नहीं करेंगे, और तुम्हारी सुंदर दुल्हन हंसेगी। कन्हैया अब तुम सोच लो। कन्हैया बोले, मैया अगर यही बात है तो पहले क्यों नहीं बता दिया, आज से चोरी बंद। मैया बोली, तो मेरा कहना मान रहे हो ना। कन्हैया बोले, मैया ब्याह की बात है, सब तेरा कहना मानूंगा, आज्ञा कर। मैया मन ही मन बड़ी खुश हो रही हैं कि रोज तो स्नान नहीं करते हैं। उपटन के साथ गर्म पानी देखकर भाग जाते थे कि मैया अब नहलाएगी। लोभ लालच देती थी तब आते थे, लेकिन आज तो कह रहे हैं, अरे मैया स्नान करा दो। मैया बोली, अच्छा। स्नान कराया बड़े आराम से, स्नान किया, वस्त्र आभूषण धारण किए, मैया ने मोर पंख लगा दिया। धन्य है श्री कृष्ण, धन्य है उनकी ललित लीला। कलेवा करने बैठ गए। अब कन्हैया कहते हैं, माँ ने जो कहा वह कर दिया। फिर बड़े अचरज से बोले, मैया। मैया बोली, क्या है लाला। कन्हैया बोले, मैया बड़ी देर हो गई। मैया बोली, किस बात के लिए। कन्हैया बोले, इतनी देर हो गई मैया, कल नहीं आया। तू तो कह रही थी कल तुझे देखने वाले आएंगे, पर कल तो आया ही नहीं मैया।
मैया हंसने लगी, अरे लाला, कल ऐसे थोड़े ही आता है। कन्हैया बोले, मैया कल कब आती है? मैया बोली, जब रात बीत जाती है। कन्हैया बोले, रात कब होती है? माता बोली, जब सोओगे फिर सवेरा होगा, तब कल होगा। कन्हैया बोले, जब सोएंगे, जब अंधेरा होगा, तब कल होगा। मैया ने कहा, हाँ ऐसा ही। अब कन्हैया तुरंत आंख बंद करके सो गए। मैया हंस रही हैं। अब और थोड़ी देर बाद ही कन्हैया सोकर उठ गए। दोनों हाथ ऊपर कर अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और बोले, मैया मेरी झंगुली दे दे, अब तो सवेरा हो गया। मैया यशोदा यह सुनकर हंसने लगी और बोली, इतनी आतुरता? माता को हंसते देखा तो श्री कृष्ण सकुचा गए और दौड़कर माता के हृदय से लग गए। इस इसके आगे भी एक दूसरी भी है। एक दिन श्री कृष्ण मैया से बोले, मैया सुन ले हमारी बात, जल्दी दीजो ब्याह कराए। यह ब्याह की बात आई कब मन में? सूरदास जी ने लिखा कि एक दिन कन्हैया मचल गए, मैया से कहे, अरे मैया, ये जो चंद्रमा है ना, मुझे चाहिए। मैया बोली, अगर नहीं मिला तो? कन्हैया बोले, मैं धरती पर लौट जाऊंगा, तुम्हारे गोद नहीं आऊंगा। मैया बोली, मेरा क्या बिगड़ेगा, कपड़े तेरे खराब होंगे, धूल तुझे लगेगी। कन्हैया बोले, मैया तुझको भी अखरेगा। मैया बोली, क्या? कन्हैया बोले, जमीन पर लौट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। माता बोली, मत आ मेरी गोद में, पर बेटा तो मेरा ही है। कन्हैया बोले, आज से तुम्हारा बेटा ही नहीं रहूंगा। माता बोली, किसका बेटा हो जाएगा? कन्हैया बोले, नंद बाबा का बेटा हो जाऊंगा। मैया बोली, अरे कन्हैया, एक बात बता, ये चंद्रमा मांगने की जिद क्यों कर रहा है? कन्हैया बोले, मैया सच कहूं, सच्ची? मैया बोली, हाँ हाँ बोल। कन्हैया बोले, मैया चंद्रमा बहुत सुंदर है। मैया बोली, चंद्रमा से भी और कोई सुंदर मिल जाए तो? कन्हैया बोले, क्या मिलेगा? मैया बोली, चंद्रमा से भी अत्यंत सुंदर वधू के साथ तुम्हारा विवाह करूंगी। कन्हैया बोले, तो मुझे नहीं चाहिए चंद्रमा, काहे को मांगूंगा। मैया बड़ी खुश हुई कि चलो बालक मान गया। अब कन्हैया बड़े भोले बनकर बोल रहे हैं, मैया, अरे मैया, सच में चंद्रमा से भी सुंदर बहू? मैया बोली, हाँ हाँ, चंद्रमा से भी सुंदर। कन्हैया बोले, मैया चंद्रमा तो मैं नहीं मांगता, लेकिन? मैया बोली, लेकिन क्या? कन्हैया बोले, मैया मुझे अभी विवाह करना है। अब मैया चक्कर में पड़ी कि वधू से तो अच्छा चंद्रमा मांगना ही ठीक था। सूरदास जी ने कन्हैया को समझाया, हम भी आपके सखा हैं कन्हैया, पहले बारातियों को तो इकट्ठा होने दो। आज के लिए इतना ही। कन्हैया कहते हैं, मैया जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया कहती हैं, जल्दी क्यों? कन्हैया बोले, इसलिए कि दूसरों के यहाँ नई नवेली बहू है, और मैया आप अकेली रहती हैं। मैया हवेली भी सुनी सुनी लगती है, अपना आंगन भी मैया सुहावना कर लो, सुंदर दुल्हन लाकर। मैया आंचल मुख में लगाकर हंस रही हैं और कहती हैं, अच्छा? कन्हैया कह रहे हैं, मैया अच्छा नहीं लगता, इतना बड़ा मकान खाली खाली। किसी का मकान मैया तुमने देखा है खाली?
मैया ने कहा, अगर तुम्हारा विवाह हो जाए तो? कन्हैया बोले, मैया बड़ा सुख मिलेगा तुझे। जब हमारी दुल्हन आएगी, घर के सारे काम काज करेगी, सुबह शाम तुम्हारा चरण दबाएगी, मैया तुमको बहुत सुख मिलेगा। मैया ने कहा, हाँ लाला, बड़ी चिंता है तुम्हें मेरी, मैं जानती हूँ। अपने लाला का मैं ब्याह तो जरूर ही कराऊंगी, लेकिन कन्हैया, अभी तो तू छोटा है, और बड़ा हो जा तब कराऊंगी। कन्हैया बोले, मैया यही तो है, लाला कितना भी बड़ा हो जाए मैया को तो छोटा ही लगता है। मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ मैया। मैया बोली, कैसे जाना कि तू बड़ा हो गया है? कन्हैया बोले, बड़े की एक ही पहचान है। मैया से बोले, बलदाऊ भैया से कुश्ती करा के देख ले, जो जीते वह बड़ा, तब तो तू मान जाएगी। मैया बोली, सचमुच बड़ा हो गया कन्हैया, जरूर करूंगी तेरा ब्याह। अब सखियां आईं, वे तो रोज आती थीं यह लीला देखने के लिए। आज आईं, बोली, क्या हो रहा है? मैया बोली, लाला की लाला के ब्याह की तैयारी करनी है। अब सखियां मंद मधुर मुस्कुरा कर बोली, कन्हैया, तेरा रंग तो काला है, कौन तुझे अपना दामाद बनाएगा? कन्हैया ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। कन्हैया बोले, तुम लोग ग्वारिन हो, मुझको नहीं जानती हो, चलनी सूप की छिद्र बता रहा है। तुम काली हो, तेरा बाबा काला है, और तुम्हारी माँ भी काली है। अब कन्हैया भौं तान कर अपनी लकुटी लेकर उन सखियों के पीछे दौड़े। सखियां भाग खड़ी हो गईं। नंद बाबा बड़ी देर से यह लीला देख रहे थे। आंखों में नंद बाबा के खुशी के आंसू आ गए, और कन्हैया लकुटी लेकर तमतमाए हुए बोल रहे हैं, हमारा ब्याह नहीं होने देती, वैसे ही चोर चोर कहकर बदनाम कर रखा है। आज जैसे तैसे बात बनी है तो कहती हैं कि तेरा रंग ऐसा है। नंद बाबा आ गए, बोले, अरे कन्हैया लकुटी रख दे, नाराज क्यों हो रहा है? कन्हैया बोले, बाबा, ये मेरा ब्याह नहीं होने देती। नंद बाबा बोले, इनके कहने से क्या होता है, मैं तो बात पक्की ही करने गया था, वहीं से आ रहा हूं। कन्हैया बोले, बाबा सच में? नंद बाबा बोले, हाँ पक्का, परसों की बात है। माता कल की बात करती हैं, पिता परसों की। कन्हैया ने जो सुना उछलने लगे। ताली बजाते बजाते गए अपने ग्वाल मंडली के पास। वहां जाकर कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए और मुस्कुरा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लेकिन बोले कुछ नहीं। ग्वाले तो कन्हैया के मित्र ही हैं। ग्वाले बोले, क्या बात है, बड़ा खुश दिख रहा है। कन्हैया ने सब बात जैसी के तैसी सुना दी। बोले, खुश नहीं होऊंगा तो क्या, विवाह है मेरा परसों, तुम सब चले आना। ग्वाले हंसने लगे, देखो इतना सा कान्हा है, इसका विवाह है। कन्हैया नाराज हो गए, बोले, हमारी हंसी उड़ाते हो? ग्वाले बोले, हंसी नहीं उड़ाएंगे तो क्या करेंगे, तुम बात ही ऐसी करता है। कन्हैया बोले, हंसी उड़ाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। कन्हैया बोले, नाराज होगा तो जाएगा कहाँ, रहेगा तो हमारे पास ही। कन्हैया बोले, कल तक मजबूरी थी, आज मजबूरी नहीं है। ग्वाले बोले, क्या करोगे? कन्हैया बोले, तुम्हारा साथ छोड़कर ससुर के घर जाकर रहूंगा। यह है कन्हैया की लीला। जो इस लीला को गाएगा सुनेगा, उसका आवागमन मिट जाएगा।